ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो जिस लास्ट क्लास में मैंने आपको एक जनरल मैकेनिज्म शेयर किया था कि आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, राइट? ये सुनो। तो आज इस पे ना कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, और उसमें मैं डिटेल लिस्ट दूंगा मॉलिक्यूल्स का। आप पहले इसमें फिगर आउट करो कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जो आयोडोफॉर्म देंगे एंड कौन से नहीं देने वाले हैं, राइट? तो क्वेश्चन लिखो तो। जो नहीं देंगे उस पर जरा सोचना कि ऐसा क्यों है कि वो नहीं देने वाले, राइट? वो भी आपको दिमाग लगाना है। No discussion, please. Come on, do it. Do it fast. और आप थोड़ा ये भी प्रोसीड करने की कोशिश करना कि अगर हम हेलोफॉर्म कराते भी हैं तो आखिर कहाँ तक पहुंचेगा ये, मतलब हेलोजनेशन कराते भी हैं तो भी कहाँ तक पहुंचेगा, राइट? वो एक नेसेसरी जगह तक पहुंचने की कोशिश करो। और ये अगर ढंग से कर लिए इकट्ठे ना तो इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं।
Sure. The list is complete. हाँ जी, कौन से, कहाँ सर्कल किए हैं? अच्छा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो, दैट वाज जस्ट अनकॉन्शियस सर्कल्स. चले बच्चे, अपना कर लिया, जल्दी खत्म करो. तभी जहां तक भी जा रहे हैं ना उसको सोचो, जिस जगह तक भी आइडो फॉर्म बनेगा, मतलब आइडो फॉर्म बोल रहा हूँ, हेलोजिनेशन कराओगे वहां तक सोचो.
चलो आ जाओ देखते हैं, आ जाओ पहले वाले में बताओ मुझे। तो बताओ पहला वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा फर्स्ट केस, कहां तक पहुंचेगा अगर रिएक्शन हुआ तो, मान लो आयोडीन के साथ रिएक्शन, तो डबल आयोडीन लगाओगे। ये किया है या नहीं किया है? क्योंकि अगर आप I2 डालते हो तो अल्फा निकाला और फिर दोबारा वहीं का अल्फा निकालेगा, तो मतलब कि ये दोनों ही हाइड्रोजन में क्या आ जाएंगे, C डबल बॉन्ड O के बगल में I आ जाएंगे। आ रहा है बात समझ में? दोनों साइड क्यों आएंगे भाई? वो तब आएगा जब बहुत आप एक्सेस में यूज करने की कोशिश कर रहे हो। अभी तो सारा आयोडीन एक ही साइड में कंज्यूम हो जाएगा ना बेटा, कल यही तो डिस्कशन किया था हम लोगों ने। एसिडिक मीडियम में बल्कि ऐसा होता है कि एक इधर लगेगा और फिर अगर आपने ज्यादा लिया है तो दूसरा उस साइड लगेगा। बेसिक मीडियम पे तो दोनों ही करेक्ट है। ये यहाँ बताओ क्या होगा, देगा या नहीं दे, मतलब ये आयोडोफॉर्म नहीं देने वाला है, ये देगा या नहीं देगा? किसके साथ ये? तो सबसे पहला चीज तो यही है कि सर OH माइनस इस बारी यहाँ निकालने के बजाय इधर ही अटैक कर देगा और ये O माइनस आएगा, ये वापस और इसको बाहर निकाल देगा और क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट बेसिक मीडियम में। तो बोलो, तो पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड में टर्न अप होगा और फिर ये कार्बोक्सिलेट में हो जाएगा और फिर अटैक बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन मान लो रिमूव करके आयोडीन बना भी लिया तो भी लिविंग होने, मतलब लिविंग ग्रुप जैसा बिहेव करने का कोई चांस। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को ये डिफिकल्ट बना रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये भी नहीं होने वाला है सर, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो कोई भी डोनर ग्रुप या लिविंग ग्रुप अगर अटैच्ड है तो ऐसे केस में नहीं होने वाला है, क्योंकि एट द एंड आपको याद होगा CI3 बना के हमें निकालना होता है बाहर। आ रहा है प्रेम बात समझ में? यहाँ की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, OH माइनस विल अटैक हियर, ये ऊपर जाएगा वापस आएगा एंड फिर Cl बाहर निकल जाएगा, फिर वही गेम हो जाएगा। तो इसलिए Z कांट बी, जो बात था ना कि Z कैन बी, तो Z कैन बी एनीथिंग बट इट कांट बी OCH3, इट कांट बी OCOCH3, it can't be Cl, it can't be Br, it can't be I, it can't be NH2, it can't be नाइट्रोजन से रिलेटेड NHCH3, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये भी नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं देने वाला है। ये करेगा क्या? बिल्कुल करेगा सर, तीनों के तीनों आयोडीन पहले यहाँ आएंगे, बोलो, और उसके बाद फिर CI3, तो ये देने वाला है। ये देगा क्या? ये देगा, बोलो ना यार, हाँ? ये कहां से दे सकता है? सोचो ना, दोनों तरफ एक आयोडीन लग गया, दूसरा आयोडीन लग गया, भाई अल्फा हाइड्रोजन हटा के एट द मैक्स यही कर सकते हो ना, बोलो। तो अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद अगर OH माइनस आता है, यहाँ अटैक करता है, ये O माइनस आएगा, तो क्या ये दो आयोडीन इनफ है इसको स्टेबलाइज करने के लिए? सर बहुत डिफिकल्ट है। और मान लो अगर निकल भी गया तो ये CI2 ही रह जाएगा ना, अब तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं क्रिएट हो सकता है बाहर निकलने के बाद। अरे वो स्टेबल कहाँ है कार्बन है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। आयोडो फॉर्म तो तब बोलेंगे ना बेटा जब CHI3 निकल के आ रहा हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पहला चीज तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं। दूसरा चीज ये है कि अगर ये निकल भी गया तो CHI3 वैसे भी नहीं बनने वाला, दूर दूर तक नहीं बनने वाला है। अरे आ रहे बात समझ में? तो यहां तक रुक जाएगा, तो ये भी नहीं देने वाला है। तो बच्चों मैंने बोला था CH3 C डबल बॉन्ड हो या उसमें कन्वर्टेबल फॉर्म ही जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये बताओ, देगा?
ये सुनो, ये देने वाला, ये देगा। हिंड्रेंस का फर्क बिल्कुल पड़ता है। हिंड्रेंस का फर्क पता है, इस जगह पे पड़ेगा, इस जगह पे पड़ेगा। ये इतने ज्यादा बल्कि हैं कि डिफिकल्टी क्रिएट कर देंगे। ये दोनों बिल्कुल नहीं होंगे, ये कर जाएगा और ये भी कर जाएगा। हमें क्या देखना था, CH3 वाला ग्रुप, CH3 वाला, और इंश्योर करना था इधर कोई लीविंग ग्रुप जैसा कोई चीज ना प्रेजेंट हो। बोलो बच्चों, क्लियर है? ये नहीं करेगा, ये होने के बावजूद, ड्यू टू प्योर हिंड्रेंस रीजन। क्या आयोडीन यहां नहीं आएंगे? आएंगे, लेकिन जो OH यहां अटैक करता है उस OH को डिफिकल्टी क्रिएट होगा, मतलब ये स्टेप में प्रॉब्लम आएगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन से उतनी बड़ी परेशानी नहीं है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कर देने से परेशानी होता है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजदीक जाएगा तो ये परपेंडिकुलर आने की कोशिश करेगा, और ऊपर से अटैक भी तो न्यूक्लियोफाइल करता है, तो उसके सामने CH3 पड़ जाएगा बिल्कुल। अगर आप उसको मेटा एंड पैरा पे भी कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बताओ, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? करेगा या नहीं? बिल्कुल कर जाएगा। याद करो, एसिडिक मीडियम होता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। बेसिक मीडियम में यही निकाल करके ये ट्राईआयोडो बनेगा। ठीक है, ये बताओ होगा? यहाँ तो है ही नहीं यार हाइड्रोजन, तो ये पॉसिबल नहीं। चलो, इनके बारे में सोचा, ये बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल है, बहुत VVIP। इसमें तो मैं चाहूंगा कि आप एकदम रॉ फॉर्म से सोचना स्टार्ट करो और जाओ। इसमें प्रोटोटाइप मत देखो कि CH3 C डबल बॉन्ड हुआ है या नहीं है। इसमें आप रिएक्शन करा के मुझे दिखाओ क्या बन रहा है, ट्राई करो तो। और एज्यूम करो कि आपको इनफ OH माइनस एंड इनफ आयोडीन इज देयर, राइट? यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड विद द अमाउंट ऑफ आयोडीन एंड दैट। चलो बच्चों, किया? पहले वाला किया, CH3 C डबल बॉन्ड वाला कर लिया।
चलो ट्राई करके दिखाओ कहाँ तक पहुँच रहा है। हाँ जी बच्चों, क्या कुछ सोचा इस पे? आओ चलो दिखाता हूँ क्या इस पे हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखो। तो CH3 है, C डबल बॉन्ड हो CH2। जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास इस बारी ना दो तरह के अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। इधर इधर एक ही बात है या बीच में, और आपने लिया है क्या, बेसिक मीडियम और साथ में I2। तो बेसिक मीडियम I2 लिया है, तो बताओ किस साइड वाला अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा ये? हाँ, बीच वाला निकालेगा ये। तो ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को निकालेगा।
तो क्या बन जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O C आयोडीन एंड हाइड्रोजन एंड C डबल बॉन्ड O CH3। फिर से भाई OH माइनस I2 के प्रेजेंस में बोलो फिर से यही चीज हो जाएगा। अब तो ये हाइड्रोजन और एसिडिक हो गया है, उसको निकालने के बाद कार्बन एंड सेम मैकेनिज्म से 2 आयोडीन आ जाएंगे। पहले हाथ उठाओ कितने लोगों ने ये किया है, हाथ उठाओ। पक्का बीच वाला ही निकला है? अगर ये सोच है तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर आप एक्चुअली देखने की कोशिश कर रहे हो कि कौन ज्यादा एसिडिक है। विदाउट हॉफमैन ब्रोमामाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन तो थे ही ना, लेकिन उसने कौन सा निकाला था? NH वाला हाइड्रोजन, क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो वही हमें दिमाग लगाना था यहाँ पे। अब बताओ कुछ होगा क्या यहाँ पे? तो क्यों नहीं होगा सर? OH माइनस है, कार्बोनिल पे अटैक तो पहले से ही चल रहा है, अभी भी होगा। अटैक किया, कुछ बना, क्या बन रहा है? O माइनस OH। हमें ये देखना है, सॉरी ये CI2 है। हमें ये देखना है कि क्या ये कार्बन एंड स्टेबल है? तो मुझे तो लग रहा है कि पहले से भी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पहले 3 आयोडीन आते थे, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, यहाँ तो पी पाई डबल बॉन्ड O के साथ भी है, 2 आयोडीन भी है, तो क्वाइट स्टेबल कार्बन है। बना? बोलो। अब क्या बेसिक मीडियम में है तो भाई ये OH भी COO माइनस में चेंज हो चुका होगा, और इसके पास फिर एक बार मौका मिल गया क्या आयोडीन के साथ अटैक करने का। तो अब जैसे ही बना तो क्या हमारे पास वापस से कुछ वही टाइप में नहीं बन गया, जैसे कि ये एसीटोन दिया हो और आयोडीनेशन करा लिया? अब तो इजी है ना, OH माइनस अटैक करवाओगे, ये आएगा, ये बाहर निकल करके क्या बन जाएगा? CI3 माइनस एंड CH3 COOH। H यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दो तो CHI3। हाँ, इससे क्या दिक्कत है? दोनों ही पार्ट, मतलब इसके दोनों ही पार्ट, इस साइड वाले और इस साइड वाले दोनों ही क्या बन गए? कार्बोक्सिलेट। और ये बीच वाला क्या बन गया? CHI3। कोई पहुंचा था यहाँ तक? बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही जरा दिमाग लगाओ इस वाले केस में, तो मतलब ये आयोडोफॉर्म देने वाला है, और कितने लोग समझ गए अगर ये दे रहा है सर तो उसी का तो साइक्लिक फॉर्म आपने ये बना रखा है। इसका प्रोडक्ट बनाओ, तो इसका बनाओ, इसके बाद ये ट्राई करो। तो मतलब देखो, अगर आप गेस भी कर रहे होते, फ्लूक भी कर रहे होते, तो क्या होता? CH3 C डबल बॉन्ड और CH2 इधर है, तो आप शायद फ्लूक करते समय इसके वजह से बोल दिए होते कि CH3 C डबल बॉन्ड तो है और ये कोई बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप तो है नहीं। अरे बोलो यार, कार्बन पे नेगेटिव है, स्टेबलाइज बाई डबल बॉन्ड हो, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि बहुत अच्छा है। PK19 होता है ना, इट्स स्ट्रॉन्ग बेस, तो यू कैन नॉट रिमूव दिस। आयोडीन आने की वजह से ये निकल रहा है। आ रहा है बात समझ में? तो आप गलती से आप इसको करते हो और इस साइड से, लेकिन उस समय तो आपका जो बी प्रोडक्ट बन रहा होता है उसमें आप गलती कर देते, मतलब आप इसका कार्बोक्सिलेट बनाते हैं यहाँ तक, वो गलत हो जाता ना। तो एक बार ट्राई करो, इसका बनाओ, इसके मुझे सारे प्रोडक्ट चाहिए, राइट? बना के देखो।
हो गया बेटा, स्टेप बाय स्टेप कराते जाओ एकदम लास्ट तक ना। अभी आ रही है आवाज? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि OH माइनस यहाँ से प्रोटॉन निकाल करके एक बार ही आयोडीन और फिर दोबारा निकाल के डबल आयोडीन लगा लेगा, तो यहाँ तक बन जाएगा। क्लियर? अब देखो ये OH माइनस इस डबल बॉन्ड O पे अटैक करके, OH माइनस विल अटैक ऑन डबल बॉन्ड O, और ये O माइनस बनने वाला है। वापस अटैक करके
अब ये बेसिक मीडियम में है तो ये प्रोटॉन भी गायब हो जाएगा और साथ में आयोडीन इस पे अटैक करके, आयोडीन पे ये वापस अटैक करके, मतलब क्या बन जाने वाला है, C डबल बॉन्ड O एंड CI3। और इधर देखो 1 2 3 CH2 ग्रुप्स हैं, तो मैं क्या CH2 का होल साइज ऐसे लिख दूं नॉर्मल केस में, और ये कार्बोक्सिलेट बना दिया इस साइड। तो अब क्या होगा भाई, अब OH माइनस हमारा वापस अटैक करेगा इस पे, ये ऊपर आएगा, वापस नीचे आएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है वो होगा 3 कार्बन एंड इस साइड में भी COO माइनस और इस साइड में भी, और ये क्या निकल के बाहर जा रहा है, CHI3। तो ये रहे हमारे प्रोडक्ट बेसिक मीडियम। आ रहा है बात समझ में, गॉट इट। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो कौन कौन यहां तक पहुंचा था, चल कोई। वैसे दिविक ने एक स्टेप किया था कि सर जब ये बन गया है तो OH माइनस बाहर से अटैक करने के बजाय यही न्यूक्लियोफाइल कर जाए क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फास्ट होते हैं। बिल्कुल बात सही है, लेकिन आप दोनों का कंपैरिजन भी तो करोगे। किसका कंपैरिजन, OH माइनस वर्सेस COO माइनस, विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, ऑफ कोर्स OH माइनस, स्मॉलर ऑल्सो एंड प्योर नेगेटिव चार्ज है इस पे, O नेगेटिव इज -12 ऑन बोथ ऑफ देम, तो इस वजह से वो ऐसा जाएगा। ठीक है, और मान लो अगर गलती से आपने करा भी दिया तो आप बनाओगे क्या, 3 1 4 1 5 एंड बीच में एक ऑक्सीजन, ये बनाओगे ना, बोलो ना, ये क्या बन गया, एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड तो और आसानी से बेसिक मीडियम में ब्रेक हो जाएंगे ना, तो एट द एंड तो घूम के अगर आप वैसी भी गलती करोगे तो भी प्रोडक्ट यहीं पहुंचेगा, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे वो करना नहीं है, बट अगर हो भी गया तो फाइनली आप वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड। तो चलो अब ये सोच लिया, तो अब एक बारी इस पे दिमाग लगाओ, इस पे सोचो। बनाओ, जल्दी बनाओ। हाँ जी बच्चों, कर लिया। अब बताओ, इसमें फिर से यहीं पे कराओगे आप दोनों आयोडीन, बोलो ना, और उसके बाद मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट आना चाहिए फाइनली, ET C डबल बॉन्ड O, O माइनस 2 मोल
NCHI3 1 मोल। कितने लोग आ रहा है हाथ तो आ रहा है? यहीं पहुंचोगे लास्ट में, ट्राई करके देख लो, आप यहीं पहुंचोगे। तो दिस इज डन। ये भी हो गया, ये भी देने वाला है, ये भी देने वाला है। इसके अब देखो इस वाले में आपको स्ट्राइक नहीं करेगा तुक्के से, क्योंकि इधर CH3 नहीं है। तो इस बार अगर आप जानते हो तभी ये करेक्ट आने वाला है, वरना नहीं आने वाला है। ये दोनों बताओ, यही दोनों बच गए। लगाओ दिमाग, स्टेप बाय स्टेप पहुंचना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बल्कि ट्राई करो, देखता हूँ कहां तक पहुंचते हो। यू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई ऑन NO2 ना, उसके बाद चलिए, क्या सोचा आप लोगों ने?
क्या सोचा सिद्धार्थ? सर वो ना नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, इस करके बैन हो रही थी। अच्छा, तो फिर यहाँ तुम्हें यहाँ आना चाहिए ना ऑफलाइन। घर पे रह के पढ़ोगे तो क्या होगा? लेट हो रहा। क्या बात है, आज 10 o'clock से आज क्लास थी तो आज और लेट उठ रहे हो। आओ चलो कोई नहीं। तो CH3 C डबल बॉन्ड और CH2 NO2, इसके बारे में कौन सा दिया था, ये कि ये ऊपर वाला? हाँ, तो पहले तो आप इसको तो हटा दोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बोलो क्या बन जाएगा ये? यहां तक तो बन गया होगा, इसके बाद क्या किया है वो इंटरेस्टिंग है। अब मुझे ये बताओ, ये NO2 जो मैं ऐसे लिखता हूं, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं? आइडियली अगर आप देखो तो NO2 ऐसा है ना भाई, ये तो NO2 ऐसा है ना। डेटिव बॉन्ड मतलब पॉजिटिव एंड -1। तो अगर ऐसा है तो अब अटैक मुझे किस पे कराना पड़ेगा? ऑफ कोर्स OH माइनस, इधर तो ऑलरेडी नेगेटिव नेगेटिव है, ट्रू डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ही नहीं यहाँ पे, तो आपको अटैक यहीं कराना पड़ेगा। और जैसे ही आपने अटैक यहाँ कराया तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलेट। और फाइनली यहाँ ट्राई आयोडो बन जाएगा, फिर से I2 से अटैक करके। लेकिन बच्चों क्या इस पे अब अटैक हो सकता है? अब तो कोई अटैक नहीं हो सकता, ये तो यहीं रुक जाएगा। यहाँ पे कहाँ अटैक कराओगे? तो क्या आयोडो फॉर्म बना? नहीं बना, बट ऐसे देखने में लग रहा होगा कि यार यहाँ बन जाना चाहिए, ये तो और ज्यादा एक्टिव है। तो ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोगों ने आयोडो फॉर्म बना दिया था CHI3? चलो कोई नहीं ना। दूसरा चीज ये कि कई बार डिसीजन मेकिंग में भी आता है कि यार मैं यहाँ अटैक कराऊं क्या कि यहाँ अटैक कराऊं, इस पे ही करा दिया। चलो कोई नहीं, आओ ये वाला करो। चलो तो ये नहीं देगा ना, ध्यान रखना, इट वोंट रिस्पॉन्ड टू आइडो। जल्दी करो, ये खत्म करो, इसके बाद ये अभी आपके साथ लाइन अप में पड़े हैं, और ये खत्म। इसके बाद अब इसके बाद एक भी नहीं दूंगा एग्जाम तो आइडो फॉर्म के। जल्दी खत्म करो बेटा। कंप्लीट करो, जल्दी करो। उसके बाद ये होने के बाद इधर वाले ट्राई करो, जल्दी करो।
हाँ जी बच्चों, हो गया। इसमें क्या किया तुम लोगों ने? नहीं बनेगा। तो देखो, पहले तो ये दोनों आयोडीन कन्वर्ट हो जाएंगे, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अटैक OH माइनस का कहाँ कराओगे, यहाँ या फिर यहाँ कराओगे? लेफ्ट में कराना, गुड। यहाँ पे मत कराना, समझ रहे हो? और अगर आपने पहले ही यहाँ अटैक करा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये लीव कर जाएगा, ये नहीं लीव करेगा। तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर कार्बोक्सिलेट में, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये यहीं खत्म करके इसका एक्चुअली यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगा। मतलब COOOH और दूसरे वाला मान लो ये CI3 बन जाएगा और COO माइनस, और ये भी O माइनस में, तो फाइनली प्रोडक्ट ये आएंगे, ना कि आयोडोफॉर्म। तो क्लैरिटी आ रही है ना? मतलब कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा चलो, इनके बारे में क्या सोचा? कितने लोगों ने कर लिया इसको? अरे यार कैसे ढीले हो यार तुम लोग, एक एक प्रॉब्लम में इतना टाइम लगा रहे। जल्दी करो, जल्दी खत्म करो, आज ऑक्सीडेशन कंप्लीट करना है मुझे। हो जाएगा वैसे, ऑक्सीडेशन में कुछ है नहीं। या आयोडोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब कार्बोनिल का अगर पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन है, तो ये मैं कंसिडर करूंगा। मतलब अमॉन्ग ऑल कैनिजारो एल्डोल सब में से सबसे ज्यादा ये, क्योंकि इसके रेंज बहुत बड़ा होता है ना, इतने सारे मॉलिक्यूल्स। इतने कभी प्रैक्टिस कराए तुम लोग को एल्डोल में? एक दो मॉलिक्यूल खत्म, यही कराया है। मतलब 2 से 3 करा दिया है। इसमें गिन लो, ये कम से कम 25-26 तो यही हो गए होंगे अब तक। हाँ जी चलो यार, करो, खत्म करो। कौन सा स्पेशल में? चले बच्चों आगे बढ़ा जाए, बोलिए, बढ़े आगे। आओ बताओ, पहला वाला होगा क्या? बिल्कुल होगा यार। देखो ना, OH माइनस इस पे अटैक करके O माइनस क्रिएट करेगा, बोलो। और आपको मालूम है कि OCH3 वही पड़ा हो तो उसको किक आउट कर देगा। और जैसे किक आउट कर दिया, अब तो ये नॉर्मल है। अब तो I2OH माइनस के प्रेजेंस में ये CHI3 बनाएगा ही, और दूसरा वाला पार्ट क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिल। समझ गए? ये बताओ होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि आयोडीन अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और मैंने कल ही आपको समझाया था कि इसको कहां पहुंचा देगा ये। अब फिर अब हो जाएगा, बोलो। CHI3 प्लस CH3CH, तो इतने सारे एलिमेंट से क्यों नहीं इंपॉर्टेंट होगा ये रिएक्शन? ये बताओ होगा? होगा ये? हाँ, क्यों होगा ये? नहीं तो अभी समझाओ मुझे, ये क्या मतलब होता है? समझाओ।
नहीं है ना? हो गया ये डन? तो बताओ ये करेगा कि नहीं? हाँ, कैसे बताओ दिविक, कैसे करेगा ये? हाउ विल? फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें? बताओ भाई, मुझे समझना है तो। पहले OH माइनस अटैक करेगा, वेरी नाइस। और क्या निकालेगा बाहर? वेरी गुड। मतलब सिंपल सब्स्टिट्यूशन। थैंक गॉड, बच गए तुम आज। और उसके बाद कितने लोग बोल रहे हैं कि सर OH माइनस बड़े आराम से H को डिप्रोटोनेट कर देगा, और डिप्रोटोनेट करते ही Cl इज अ वेरी गुड O माइनस के साथ, तो वो बिल्कुल ही नहीं बचने वाला है, निकल गया। अब क्या बन गया ये? तो भाई यहाँ कन्वर्ट हो गया, तो इसके बाद तो बहुत इजी है। I2OH माइनस CHI3 प्लस हो गया। बोलिए, ये बताइए कौन सा SN1 होगा? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। OH माइनस है, इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और ये कोई 3 डिग्री। कहाँ मैंने ऐसा कुछ बोला है कि मैंने सॉल्वेंट एक्सेसिवली डाल के रखा हुआ है? मैंने कुछ बोला है यहाँ पे? देखो, अगर 3 डिग्री होना तो डोमिनेटिंग साइड में जाता है वो SN1 में, राइट? अदरवाइज 2 डिग्री हो जाए तो अदर फैक्टर्स डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, उनमें न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, ये सब कुछ का कंबाइंड इफेक्ट है, वो देखते हैं हम लोग डोमिनेट करा करके। अब यार इतना प्रैक्टिस के बाद अब आइडिया लग जाना चाहिए यार। हाँ जी बच्चों, ये कर लिया I2 होगा या नहीं होगा? I2OH माइनस ये होगा या नहीं होगा? मुझे क्या देख रहे हो ऐसे? एक स्टेप तो आगे बढ़ो कम से कम, क्या कराना चाह रहे हो? दिख जाएगा उसके बाद। हाँ होगा ना, दिखा? अरे भाई इसके बाद देखो ना, 2 ऑलरेडी अटैच हो चुका है, तो अगला तो बड़े आराम से निकलेगा। अब अगर तुम ऑब्सेस्ड हो गए हो कि मुझे CH3 दिखना चाहिए तभी मैं कराऊंगा, तो भाई तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, ठीक है? फिर कोई इलाज नहीं है, ये CHI3 है, और C डबल बॉन्ड O माइनस, और इधर CH2 CH3, ये तो बड़े आराम से बन जाएगा, ये बताओ। हाँ
बोलिए क्या कराएं? क्या कराऊं? बोलो, मैं सुनना चाहूंगा इस बारी ओपिनियन ना। अस्मित, सबसे पहले तुम्हारा ओपिनियन बताओ, इसमें क्या कर रहे हो तुम? एक स्टेप बताओ आगे क्या करें। सोचो एकदम बढ़िया से, जो भी लग रहा हो वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। OH माइनस अटैक करा करके कहाँ कराए, किधर कराए? कार्बन पे। अच्छा, मतलब ये कार्बन पे अटैक कराए और OCH3 एज अ लीविंग ग्रुप निकल जाए। तुम क्या बोलते हो? तो क्या होना चाहिए, बोलो। पॉसिबल है। तो ऐसे तो मैं देखूं तो क्लोरीन में भी वो था। लीव कर जाएगा। ओके, अब सोच लिया? अब तक अभी तक नहीं सोचा? तो अपना सोचो क्या होगा वो बताओ। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज कि सर पहचानो यार, ये एसिटल है। एसिटल बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं। ईथर है, ईथर पे अटैक नहीं होता है। ईथर, अब देखो गलती क्या किया है ना अस्मित ने या बाकी स्टूडेंट्स ने, क्या गलती किया है। ये देखो बेटा sp3 सेंटर, मैं अब समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें क्यों डिसीजन मेकिंग में अभी तक क्यों तुम्हें दिक्कत आ रही है। देखो ध्यान से देखो, समझना इस बात को। ये sp3 सेंटर है और sp3 सेंटर पे अगर आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना चाहते हो तो वो तभी पॉसिबल है जब वहां पे ऑलरेडी कोई लीविंग ग्रुप अटैच्ड हो। क्या ये लीविंग ग्रुप है? नॉट अ लीविंग ग्रुप। तो कहोगे सर अगर ऐसी बात है तो आप बार बार फिर इस फेज से आप कैसे निकाल देते हो CH3 को? भाई ये भी तो डाउट आएगा आपको कि इससे क्यों निकाल देते हो। फिर इन दोनों में डिफरेंस है, देखो ना। ये इंटरनली वो ग्रुप अटैक करके इसको बाहर निकाल रहा है, यहाँ बाहर वाला कोई अटैक करके फिर निकाल रहा है। दूसरी चीज, यहाँ मैंने बना जरूर दिया है बट आपको याद होगा यहाँ पे OH डाल रहा हूं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये अटैक इसलिए फेवरेबल होता है कि ये sp2 सेंटर है, हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है। सॉरी, यहाँ पे OCH3 अगर मैं डाल दूं, फिर OH माइनस को पहले तो ये बुलाता है अपने पास। यहाँ कोई कुछ भी नहीं हो सकता है, यहाँ तो पास भी नहीं आने देगा वो। यहाँ बुला के पहले ये बॉन्ड ब्रेक करके प्लेनर से कहां पहुंचता है? टेट्राहेड्रल, जो कि डेंजरस है। क्या ये ऐसा करने से वापस प्लेनर बन रहा है क्या? नहीं, यहाँ प्लेनर बनता है, एडवांटेज है इसके पास। यहाँ इसके पास एडवांटेज है बेटा, ये आया, ये टेट्राहेड्रल अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना। ये जब वापस अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा, इन दैट केस वी आर गोइंग टू गेट दिस प्लेनर स्पीशीज अगेन। यहाँ कोई प्लेनर मिलने वाला है क्या? तो sp3 सेंटर पे जब तक अच्छा कोई लीविंग ग्रुप ना हो, अच्छा मतलब ClBrI, OTS, OCOCH3, ऐसे कोई लीविंग ग्रुप ना अटैच हो, तब तक आप sp3 सेंटर से किसी को किक आउट मत करो। हाँ, अगर पहले वो प्लेनर था फिर sp3 बन गया, यानी कार्बोनिल जैसा है, वहां बात बिल्कुल अलग होती है। वहां तो खराब से खराब लिविंग ग्रुप भी कई बार निकल जाते हैं, हमने देख लिया है इतने सारे रिएक्शन कराते समय। बट इससे आप इतना कंफर्टेबल मत हो जाओ कि sp3 से भी OCH3 H माइनस किसी को भी निकाल दो यार तुम लोग। यहाँ NH2 डाल दो, उसको भी निकाल दोगे कल तो। बोलोगे सर NH2 निकलता तो था, वो निकलने का चीज
सिर्फ प्लेनर सेंटर पे होता है और ये बिल्कुल ही अलग रिएक्शन है। ये इस अटैक को पहले फेवरेबल बनाते हैं, अब ये अनस्टेबल है, इसके वजह से ये निकलता है बाहर। अब देखो टेट्रा पे कोई बाहर से अटैक नहीं कर रहा है, ये प्लेनर से टेट्रा बना जो कि एक अनस्टेबल स्पीसीज था तो निकलना पड़ा। तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस बहुत क्लियर कट होना चाहिए, इसलिए बच्चों ये बिल्कुल भी नहीं ना, अच्छे से इसको नोट कर लो ये बात जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया आपके दिमाग से, ताकि ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए निकल जाए, दोबारा कभी गलती नहीं एक्सेप्टेबल होगी ना। ठीक है, सो वी आर डन विथ आइडोफॉर्म टेस्ट। वेटिंग डालो, हेल-बोलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन HVZ। जेलिंस्की, हाँ ZE, इतना बता दिया मैंने, बहुत नहीं है। जेलिंस्की रिएक्शन, लिखो। It is the halogenation of alpha carbon of carboxylic acid. Carbon of carboxylic acid, right? आगे लिखो, carboxylic acid having sp3 hybridized alpha carbon as well as having alpha hydrogen present on it, alpha hydrogen present on it, correct? When treated with PX3 का मतलब यहाँ पे X is not फ्लोरीन, राइट? और फॉस्फोरस प्लस X2, अंडरस्टूड है कि X फ्लोरीन नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए क्या चीज, P प्लस X2, ये थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए, राइट? मतलब X2 का प्रेजेंस रहना चाहिए, X2 रहना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। सो क्या होगा, P प्लस, मान लो मैंने Br2 ले लिया, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CH Br COOH। फिर से अगर आपने ले लिया तो दोबारा हेलोजनेट हो जाएगा। करेक्ट? अब आ जाओ उसके मैकेनिज्म पे, देखते हैं कैसे हो रहा है ये। When treated with phosphorus plus X2 means halogen, it forms alpha halo carboxylic acid.
अल्फा हेलो राइट। तो चलो इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो क्या होगा भाई, सबसे पहली चीज तो आपको ये दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेनी चाहिए कि ये जो OH है ये PX3 PBr3 अकेले PBr3 से ही कहां पहुंच जाएगा। ये याद करो, मैंने अल्कोहल में आपको बताया था कि अगर आपको OH गायब कराना हो, उसके जगह पे क्या लाना हो, सॉरी हेलोजन, तो आप PCl3 PBr3 उसे, सिर्फ फिनॉल का नहीं गायब होता है, बाकी सभी का हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तक का। कैसे होगा वो मैकेनिज्म, क्या मुझे बताने की जरूरत है? क्या बताने की जरूरत है? एक काम करते हैं ना, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है तो मैं इसको PCl3 ले लेता हूं, क्योंकि ब्रोमीन वगैरह आयोडीन वगैरह के कंपाउंड हेलो फॉर्म में बहुत मुश्किल से दिखते हैं यहाँ पे, तो मैं क्लोरीन ले ले रहा हूँ, यहाँ PCl3 ले रहा हूँ। तो जो पहला रोल है ना वो PCl3 का, वो बिल्कुल देखो मैं याद दिला दे रहा हूँ कैसे होता है। याद करो बच्चे, ध्यान दे इधर, ये OH इस पे अटैक करेगा और Cl- निकल जाएगा, यहाँ अटैक किया, ये ऊपर आया, ये वापस आया और ये लीविंग ग्रुप की तरह से, क्योंकि ये O- PCl फास्फोरस के साथ एक लीविंग ग्रुप बन सकता है ना, ये बन गया ना यहाँ पे Cl, करेक्ट। अब इसके बाद देखो इसका इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन करो। क्यों इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन करें? क्योंकि सर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस वाले केस में हमारे पास Br2 है, और अल्फा पोजीशन पे तभी वो लग सकता है जब हमारा ये मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे और ब्रोमीन को या क्लोरीन को अल्फा की तरह, ठीक है ना। तो बच्चों ये वापस आएगा, इस पे अटैक किया और ये बाहर निकल गया, खत्म, बन गया। अब देखो इसके दो रास्ते होते हैं इसके बाद, राइट। अब इसको आप डीप्रोटोनेट कर लो, Cl- से डीप्रोटोनेट करा दो। अब इसके बाद दो रास्ते हैं, या तो आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा लो, कि मतलब H3O+ ले आकर के हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ये बड़े आराम से निकल जाएगा बाहर, समझ रहे हो, वाटर। या फिर ये मॉलिक्यूल दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हेलोजन एक्सचेंज कर लेगा, ये वाला अल्फा पोजीशन पे, दोनों में से कोई भी चलेगा। सो फाइनली हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा अल्फा पे, अंडरस्टूड। हमें तो अल्फा पे ही देखना, इसको निकालना बहुत ही आसान होता है, सिंपल वाटर में भी डालोगे निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? या फिर दो मॉलिक्यूल आपस में भी रिएक्ट करके, ये और ये आपस में रिएक्ट करके हेलोजन एक्सचेंज करके फाइनली यहाँ पे पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये है HBZ रिएक्शन, हेल्बुल-हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ओके, अब हेडिंग डालो आप। कौन सा? देखो देखो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद करो अभी तक जितनी बार हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, याद करो जो CH2I जब हमने बनाया था और फिर ऐसा केस था, तो वहां पे भी आपको कॉमन डाउट आना चाहिए था, क्या कि सर ये SN2 से नहीं कर सकता यहाँ अटैक करा के, समझ रहे हो बात? लेकिन यहाँ पे आप अटैक कराते हो बार बार और यहाँ वाले हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करते हो। ये सारे पॉसिबल रिएक्शन एक साथ चल रहे हैं, उनमें जिसका स्पीड ज्यादा है बस वो डोमिनेट करते हुए आगे चलता जाता है। तो मैकेनिज्म जब पैरेलल कई पॉसिबिलिटीज होती हैं तो उसमें वो काइनेटिक पाथ से ही आगे भागता जाता है। तो अब देखो SN2 बाय डिफॉल्ट एक स्लोअर रिएक्शन है, क्योंकि वो जा करके नजदीक से एंट्रेंस का इन्फ्लुएंस होते हुए उसे निकालेगा बाहर। लेकिन कार्बोनिल पे अटैक, ये टेट्राहेड्रल पे अटैक है भाई, और ये sp2 प्लेनर सेंटर पे अटैक है। इस पे उतना पॉजिटिव नहीं है, इस पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड हो। इस वजह से ये अटैक हमेशा डोमिनेटिंग होता है फास्टर एज कंपेयर टू दैट। पैरेलल अगर काइनेटिक्स की बात करोगे तो sp2 पे
ज्यादा फास्ट होगा देन ये। तो कभी भी दोनों आए हों और आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो तो पहले आप यहां सोचना, फिर इसके बाद कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करना। कॉमन न्यूक्लियोफाइल अगर दिख रहा हो, समझ में आ रहा है? तो ये रीजन है कि समझ गए? चलो, तो हेल्बुल-हार्ट ज़ेलेंस्की रिएक्शन खत्म हो गया। हाँ, अब एक और रिएक्शन कर लो, ऑक्सीडेशन। अब कल ही बढ़ेंगे हम लोग। कितना भी सोच के आओ ना तुम लोग, स्पीड खींच ही रहते हो मेरे पीछे। कोई बात नहीं। कोई नहीं बच्चों, कल कार्बोनिल का लास्ट डे होगा वैसे। हेडिंग डालो, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। Beckmann's rearrangement. Beckmann's rearrangement. ये पढ़ाया हुआ रिएक्शन आपको? हाँ, नहीं पढ़ाया? चलो, अच्छी बात है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड पढ़ाया है ना? हॉफमैन ब्रोमोमाइड तो पढ़ाया है। देखो बच्चों, ये किसका रिएक्शन है ये समझा देता हूँ, और बहुत ही आसान है, पता है। अगर आपको सिर्फ रिएक्शन करना हो तो बहुत ही इजी है। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, RC R' और जल्दी से अस्मित मुझे बताएगा कि अस्मित मुझे ये बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, इसका क्या नाम है, जनरल नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, कौन सी क्लास में आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्कोहल हो गया, इनॉल हो गया, ये कौन सा क्लास है कंपाउंड का? आना चाहिए दिमाग में, इसको देखते ही तुरंत आना चाहिए कि हमने कभी तो पढ़ा है इसके बारे में, कुछ टाइम पहले ही पढ़ा है। बताओ। प्रेम, ऑक्साइन। अरे यार क्या सोच रहे हो तुम लोग, ये ऑक्साइन कैसे बनाते थे? अस्मित बताएगा भाई, रुक जाओ। अस्मित बताओ ऑक्साइन कैसे बनाते थे? क्या पढ़ाई कर रहे हो यार, तुम बताओ भाई। चलो, समय आ रहा है तुम लोग का बहुत जल्दी ना। सो सिंपल सर, NH2Z वाले में Z के जगह पे आप OH ले लो और कार्बोनिल से रिएक्शन करा दो, RCR' डबल बॉन्ड हो तो ये H2O निकल करके न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड। आई थिंक ये फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही रहा होगा। तो ऑक्साइन बन गया, कोई बात नहीं। अब ये देखो, ऑक्साइन को अगर आप ध्यान से समझना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे R एंड R' में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, R एंड R' में से कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब मैं एल्डो ऑक्साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कीटो ऑक्साइन की बात कर रहा हूँ। अगर आपने कोई भी लुईस एसिड कैटलिस्ट ले लिया, इसके भरमार पड़े हुए लुईस एसिड कैटलिस्ट के, सबसे कॉमन रिएजेंट होता है P2O5 लगा के हीटिंग कर दो। हीटिंग या फिर और H+ सिंपली करके हीटिंग, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 करके हीटिंग। भाई कोई भी लुईस एसिड कैटलिस्ट ले लो यार ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो H3PO4 ले लो। एंड डॉट डॉट डॉट, मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूं। देयर आर सो मेनी। होगा क्या, ये सबसे आसान रिएक्शन है। ये जो OH है ना और ये जो R' है, इनको एक्सचेंज कर दो अपने पोजीशन से, इधर OH ला दो और इधर, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, मैकेनिज्म मत समझ लेना, ऐसे कैसे हो जाएगा, ट्रिक बता दे रहा हूं कैसे। और इसको देखो ध्यान से, अब कुछ आपको चमका क्या, ये क्या है, इनॉल है। इनॉल से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है इसका, कीटो फॉर्म। तो कीटो बनाते समय कैसे बनाएंगे,
H यहाँ से निकालेंगे, रेजोनेंस कराएंगे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, तो क्या बन गया RC डबल बॉन्ड O NH R डैश। क्या बन गया ये? तो इंटरेस्टिंग क्या है, ये अमाइड बन गया। तो बस भाई ऑक्साइम से अमाइड बनाने को ही क्या बोलते हैं हम? बेकमैन रीअरेंजमेंट। समझ गए? ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। इन दोनों में से जो बेटर माइग्रेटिंग रखता है उसके साथ नहीं फिक्स है कि भाई तुम अच्छे हो या तुम अच्छे से मतलब नहीं है, मेरे एंटी में कौन है मैं उसी को इधर लेके आऊंगा। एंटी टू OH वही माइग्रेट करता है। दिस इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। तो कहोगे सर फिर अगर मान लो ये रहा तो एल्डिहाइड रहा तो क्या करेंगे? तो एल्डिहाइड रहे ना बच्चा, तो यहां पे आप P2O5 ले लिए तो उल्टा डिहाइड्रेट कर देगा, H2OH निकल के साइनाइड बन जाएगा। एल्डो ऑक्साइम will give cyanide. It's not a Beckman rearrangement. It's a pure dehydration case. Water निकाल लिया बस। हो गया बच्चों? नोटेड? अब इसका मैकेनिज्म समझ करके एक बार दिमाग लगाओ, देखो क्या करते हो। ट्राई करो आप अभी के लिए P2O5 और ये सब छोड़ो, आप सिंपली H+ लेकर के सोचो क्या हो रहा होगा। थिंक भाई H+ है, लिख लेना भाई, इट इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। Nt2OH group will migrate. चले बच्चों स्टार्ट करें? आओ देखते हैं क्या हो रहा होगा। तो देखो RCR डैश डबल बॉन्ड NOH। तो सबसे सिंपल स्टेप यही है कि सर आपने प्रोटॉन दिया तो दो चीज हो सकता है, यहाँ का लोन पेयर है इस पे अटैक कर ले, या इसके लोन पेयर पे अटैक कर ले, या एक और चीज अगर आपके दिमाग में आ रहा है पाई पे भी तो अटैक कर सकता है। लेकिन पाई पे अटैक फिजिबल नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ अटैक करोगे यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। हालांकि फिजिबल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप NH यहाँ करते भी हो तो प्लस आया तो ये लोन पेयर देख इसको, सारी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमें देखना है कि चलो अगर करा भी दिया, सही फॉर एक करा के देखते हैं। यहाँ मान लो प्रोटॉन अटैक करा दिया, अब आगे कुछ हो सकता है इसमें? प्रोटॉन अटैक कराने के बाद कुछ भी हो सकता है, नहीं वहीं पे बचा रह जाएगा। दूसरा, यहाँ अटैक करा के यहाँ पॉजिटिव क्रिएट किया तो फिर ये लोन पेयर देके नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, हालांकि ऑक्टेट कंप्लीट करते तो भी कुछ हो पाया क्या? नहीं सर, वही घूम फिर करके तो वही बन गया। यार लास्ट पॉसिबिलिटी है कि एक बार यहाँ करा के देख लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तो लेट अस चेक, और यहीं पे आपको दिख रहा है कि ये कुछ न कुछ तो यहीं से होने वाला है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ये क्या बन गया, एक लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप बन गया, यही लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये निकलना तो चाहेगा।
लेकिन निकलते समय ये नाइट्रोजन डिप्राइव्ड हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं रहेगा। और मैंने हमेशा समझाया है कि बच्चों यहाँ इसका एंटी बॉन्डिंग है, आप इसको उठा के चुपचाप यहाँ दे दो। तब समझ में आया क्यों माइग्रेट कर रहा है एंटी वाला? क्योंकि उसके ठीक अपोजिट एंटी बॉन्डिंग है और वही वाला इसके साथ कॉन्जुगेट कर सकता है। तो क्या बन गया ये डबल बॉन्ड N, यहाँ से आपका R' आ गया, ये निकल गया H2O। अभी कितने लोग बोल रहे हो यहाँ सर पॉजिटिव आ गया कार्बोकेटाइन? क्या एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है? बिल्कुल है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है। देखो ना कैसे, क्योंकि इसका रेजोनेंस बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा NR', यहाँ पॉजिटिव। देखो ऑक्टेट स्टेबलाइज्ड है, ये लोन पेयर है ना भाई, बैकअप दे सकता है इसको। अच्छा अब क्या करें? तो अब वापस से इस पे अटैक करा दो। अटैक कराओगे? OH पॉजिटिव, एंड डीप्रोटोनेशन कराने के बाद, प्रोटॉन रिमूवल के बाद क्या बन गया ये? और इसके बाद तो आपको समझ में आता है कि टॉटोमर करा देंगे, है ना? बोलो। अंडरस्टूड? इट इज दैट सिंपल, एक लाइन का था बस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा बच्चों पता है, अगर मान लो, ध्यान से समझना, अगर मान लो ये R+ अपने आप में एक अच्छा कार्बोकेटाइन हो गया, तो पता है ये बॉन्ड ही शिफ्ट हो जाता है। बॉन्ड शिफ्ट होके क्या बन जाएगा? वो RC ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, और ये R+ एक स्टेबल कार्बोकेटाइन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ऐसा भी होता है अगर वो स्टेबल हो गया ठीक ठाक। तो ऐसे भी कुछ केसेस देखे गए हैं, तो आएंगे केसेस तो हम लोग डिस्कस किया जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू, ना उसके लैंग्वेज पे जाएंगे, बट मैकेनिज्म बिकमैन का यही है। वरना क्या हो रहा है, यहाँ पे R- माइग्रेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ हो जा रहा है। तो समझ आ गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको? कोई डाउट इसमें नहीं है? एक क्वेश्चन इस पे कर दो और क्लास खत्म करते हैं। और वो क्वेश्चन ये है कि एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैं ऐसे लिख के डिस्कस करूंगा। साइक्लोपेंटेनोन, सॉरी हेक्सेनोन, when reacts with NH2OH in slightly acidic medium, it forms A। इसको अगर रिएक्शन किसके साथ करा दें? P2O5 के साथ, या अगेन H+ के साथ हीटिंग, तो फॉर्म्स B। आइडेंटिफाई A and B, है ना? और एक काम करता हूं मैं, एक स्टेप और आगे जाता हूं, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दे रहा हूं, H3O+, फॉर्म्स C। आइडेंटिफाई A, B, C। एक स्टेप और आगे जाता है, लेकिन उसके लिए पॉलीमर पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बता दो ये सब। कौन? ये लोन पेयर इसको। हाँ देखो, नाइट्रोजन के साथ अगर आप करते हो तो आप देखो इसके बाद यहाँ प्रोटॉन अटैक हो जाएगा, या पाई भी अगर आया तो भी यही एट द एंड बनने वाला है, क्योंकि पाई से भी ये NH बनता, यहाँ पॉजिटिव आता, यहाँ लोन पेयर है, तो फाइनली वो लोन पेयर दे देता। तो बनने वाला तो यही है। अब ये बन के रुक जाएगा, इससे कोई प्रोडक्ट मिलने वाला है क्या हमें? क्या कोई लिविंग ग्रुप है इसमें? कहीं कोई माइग्रेशन होने का कोई चांस है क्या? नहीं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रोटोनेशन स्टेप होंगे, नहीं होंगे, बट अनप्रोडक्टिव है। ये होंगे फिर रिवर्सिबल मैकेनिज्म के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ हुआ तो ये इरिवर्सिबल जैसा हो जाएगा कि एक बार ही गया उस साइड तो नहीं है वापस आता है। तो अनप्रोडक्टिव रिएक्शंस भी तो बहुत सारे होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ जी, ये बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी।
गाइस डन? हाँ चलो, ए तो ये बना दिया होगा सबने भाई। देखो ये ए बनाया ना सबने, ऑक्साइन। अरे बच्चों बोलो यार, ये बनाया है या नहीं? उसके बाद क्या हो रहा होगा भाई, ये आर ग्रुप यहाँ पे है, ये उठ के यहाँ चला जाएगा, समझ रहे हो? और OH यहाँ चला जाएगा। तो इसको कैसे बनाओ? इसको ऐसे करना पड़ेगा, रिंग रिंग के हिसाब से नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड। तो मतलब नाइट्रोजन लेते हुए 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा भाई। तो ऐसा बना लो, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो 1 पे OH तो नहीं, 1 एंड 7 आपस में कनेक्टेड है। 2 पे बल्कि OH आ चुका होगा, यहाँ से उठ के यहाँ आएगा ना, बोलो। और यहाँ डबल बॉन्ड आया होगा, ये सुनो, अरे बोलो बच्चों। और फिर ये तुरंत क्या बन जाएगा, NH। डबल बॉन्ड बन गया ना, इसको बोलते कैप्रोलैक्टम। अब कैप्रोलैक्टम एक तरह का मोनोमर है, एक पॉलीमर बनाने के लिए। ये पॉलीमर का टॉपिक है, बट कोई बात नहीं। अब इसके बाद हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं मैं, तो हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो अमाइड यहाँ से गायब होकर के ये क्या बन जाएगा, एक तरफ COOH आ जाएगा। बीच में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 CH2 डाल दो, या CH2 4 डाल दो, फिर CH2 NH2 डाल दो। This is what you are going to get after hydrolysis. So that's all for the class today. कल के क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। Recording stopped.